दोस्तों, जितेंद्र ठाकुर फ्रॉम एटीएस अकाउंट्स। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि टैली ERP9 में वाउचर एंट्री कैसे करते हैं। वाउचर एंट्री में कॉन्ट्रा वाउचर, पेमेंट वाउचर, रिसीप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट, इन सभी वाउचर्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस किस टाइप के वाउचर्स इनमें एंट्री किए जाते हैं। कॉन्ट्रा में क्या एंट्रीज की जाती हैं, पेमेंट में क्या की जाती है, किस टाइप की ट्रांजैक्शन को हम किस वाउचर मोड में एंट्री करेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखें डिटेल में जानकारी लेने के लिए। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर में दोस्तों जो हम एंट्रीज करते हैं, मेनली कैश डिपॉजिटेड इन बैंक, जो हम कैश बैंक में जमा कराते हैं उसकी एंट्री करते हैं। उसमें हम बैंक अकाउंट को डेबिट करते हैं और कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, जब हम बैंक से कैश विड्रॉल करते हैं तो उस केस में भी हम एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में ही करते हैं। इसमें क्या एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। थर्ड, जो अमाउंट ट्रांसफर एंड डिपॉजिटेड फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक, यदि हमारे सपोज करो दो बैंकों में हमारे अकाउंट हैं और एक बैंक से पैसा हम दूसरे बैंक में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस केस में हम एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर में करेंगे। सपोज करो हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पैसा HDFC में डिपॉजिट करा रहे हैं, तो HDFC अकाउंट को डेबिट करेंगे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो ये जो हमने बताया कि 3 टाइप की एंट्रीज ये हम कॉन्ट्रा वाउचर में करते हैं। नेक्स्ट, पेमेंट वाउचर। टैली में हम F5 के थ्रू पेमेंट वाउचर में जाते हैं और पेमेंट वाउचर में हम किस किस तरह की एंट्री करते हैं। एनी टाइप ऑफ पेमेंट्स, कोई भी पेमेंट्स, चाहे वो हम कैश के थ्रू कर रहे हों या चेक के थ्रू कर रहे हों। जैसे कि हम सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं या कोई लोन की पेमेंट कर रहे हैं या किसी भी एक्सपेंस के लिए पेमेंट कर रहे हैं, तो इस टाइप की जो पेमेंट्स होती हैं ये इनको हम पेमेंट वाउचर एंट्री के थ्रू, मोड के थ्रू करते हैं। टैली में हम जैसे F5 करेंगे, जैसे यहाँ पे मैं टैली में बताता हूँ आपको, जैसे यहाँ पर टैली में F5 में पेमेंट वाउचर आ जाता है। जैसे कि हम सपोज करो कि एक्सपेंस की एंट्री कर रहे हैं, तो उसमें हम सैलरी अकाउंट को डेबिट करेंगे और कैश और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यदि हम किसी सप्लायर को पेमेंट कर रहे हैं तो सप्लायर अकाउंट को डेबिट करेंगे और बैंक अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। यदि सपोज करो हम कोई एसेट परचेज कर रहे हैं, तो फैन अकाउंट हो गया, हमारी बिल्डिंग हो गई, या हमारी सपोज करो व्हीकल हो गया, तो व्हीकल अकाउंट को, फैन अकाउंट को, या जो भी एसेट का अकाउंट होगा, XYZ कोई भी अकाउंट होगा, उसको हम डेबिट करेंगे। और कैश या बैंक, यदि कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं तो कैश को क्रेडिट करेंगे, यदि बैंक से पेमेंट कर रहे हैं, चेक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, तो उसको क्रेडिट करेंगे। थर्ड दोस्तों, आते हैं हम रिसीप्ट वाउचर में। रिसीप्ट वाउचर में हमारी जो भी पेमेंट्स हैं, बिजनेस के अंदर हम जो भी पेमेंट्स रिसीव कर रहे हैं, चाहे वो हम कैश के थ्रू कर रहे हो, चाहे हम चेक के थ्रू कर रहे हो, चाहे NEFT के थ्रू कर रहे हो, या हम कोई गुड सेल कर रहे हैं कैश में या क्रेडिट में सेल कर रहे हैं, उसके थ्रू हमारे को जो भी पेमेंट मिल रहा है, वो सारी पेमेंट्स की एंट्री हम F6 मोड में जाके रिसीप्ट वाउचर में करते हैं। या हमारे कोई इनकम रिसीव हो रही है, सपोज करो हमारे को बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम करेंगे। यदि हम गुड्स में सेल गुड्स कर रहे हैं, कैश में सेल कर रहे हैं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट करेंगे। यदि हम सपोज करो किसी सप्लायर से पेमेंट रिसीव कर रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू सोनी इंडिया, XYZ कोई भी सप्लायर हो सकता है, उसको हम क्रेडिट कर देंगे जिससे पेमेंट रिसीव कर रहे हैं। तो दोस्तों, रिसीप्ट वाउचर में जो भी हम रिसीप्ट की एंट्रीज होती हैं, चाहे वो कैश की हो या चेक की हो, वो एंट्रीज हमारी रिसीप्ट में आती हैं। उसके बाद दोस्तों आता है जनरल वाउचर। जनरल वाउचर में जो एंट्री हमारी पेमेंट में, रिसीप्ट में, कॉन्ट्रा में, इसमें जो एंट्रियाँ नहीं होती हैं, वो एंट्री हमारी जनरल वाउचर में आती है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने एसेट परचेज की क्रेडिट में, तो हम फैन अकाउंट को डेबिट करेंगे और उषा लिमिटेड अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। सपोज करो डेप्रिसिएशन की एंट्री है, बुक्स में हम ईयर एंड पे डेप्रिसिएशन निकालते हैं, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करते हैं और एसेट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। या कई बार हम जैसे प्रीपेड एक्सपेंस की एंट्रीज हो गई, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की एंट्रीज हो गई, या फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग में हम कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करते हैं, तो वो सारी एंट्रीज भी हमारी जनरल वाउचर में आती है। जैसे कि हमारा प्रॉफिट होता है तो हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट अकाउंट को
क्रेडिट करते हैं। इस तरह की हमारी एडजस्टमेंट एंट्री, कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री वो हम जनरल वाउचर में करते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा सेल वाउचर। सेल वाउचर में परचेज वाउचर। परचेज वाउचर में कोई भी हम गुड्स परचेज कर रहे हैं क्रेडिट पे, वो हमारा परचेज में आता है। जिस और क्रेडिट में परचेज भी किस आइटम का, जिस आइटम की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं बिजनेस में। सपोज करो इलेक्ट्रिकल आइटम की हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो जो हम इलेक्ट्रिकल आइटम परचेज करते हैं बिजनेस में सेल करने के लिए, वही एंट्री हमारी यहाँ पे परचेज F9 के थ्रू एंट्री होंगी। इसमें एसेट की परचेज की एंट्री नहीं आएगी F9 के थ्रू। एसेट्स की परचेज की एंट्री हम जनरल के थ्रू ही पास करेंगे। सेल की एंट्री F8 मोड में जाके हम सेल वाउचर की एंट्री करते हैं। कोई भी गुड्स हम सेल कर रहे हैं, जिस आइटम्स में हम बिजनेस कर रहे हैं, जिस आइटम में हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसकी एंट्री हम सेल वाउचर में करते हैं। इसमें हम डेटर्स अकाउंट को डेबिट करते हैं और सेल अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। डेबिट नोट, कंट्रोल F9 से डेबिट नोट आता है टैली के अंदर, उसमें हम डेबिट नोट में एंट्री करते हैं परचेज रिटर्न। सपोज करो हमने कुछ आइटम परचेज किया, उसको हमने फिर सप्लायर को रिटर्न कर दिया, तो उस केस में हम सप्लायर को डेबिट करेंगे और परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। डेबिट नोट में हम कुछ और भी एंट्रीज पास करते हैं, जैसे कि सपोज करो रेट डिफरेंस की हो गई। जो हमने सप्लायर से माल परचेज किया, उसमें उसने रेट ज़्यादा लगा दिया हमारे को, तो हम ज़्यादा रेट के लिए हम उसको डेबिट नोट रेज कर देंगे, रेट डिफरेंस का जितना भी रेट डिफरेंस है। शॉर्ट सप्लाई, सपोज करो हमने उससे 100 पीस मंगाए, उसने हमारे को 99 पीस दिए, तो परचेज तो हम 100 पीस की एंटर करेंगे, एक पीस का हम उसको शॉर्ट सप्लाई के लिए डेबिट नोट रेज कर देंगे। लास्ट है दोस्तों क्रेडिट नोट। कंट्रोल प्लस F8 मोड में जाके हम क्रेडिट नोट की एंट्रीज करते हैं। क्रेडिट नोट में क्या एंट्री होती है, जो गुड्स हमने सेल किया, यदि किसी डेटर्स ने हमारे को, कस्टमर ने यदि हमारे को कुछ आइटम्स रिटर्न कर दिया है, तो उसको हम क्रेडिट नोट पास करते हैं, क्रेडिट नोट देंगे उसको। सपोज अगर किसी को हमने 100 आइटम सेल किया, उसने हमारे को एक आइटम वापस कर दिया, तो एक आइटम के लिए उसको हम क्रेडिट नोट दे देंगे। क्रेडिट नोट में एंट्री क्या पास करते हैं, सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट करते हैं और डेटर अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो दोस्तों आज हमने ये सीखा कि टैली में वाउचर एंट्री हम कैसे करते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के लिए गुड बाय। जितेंद्र ठाकुर फ्रॉम ATS अकाउंट्स।